कैसे हो दोस्तों? एकदम बढ़िया, हम भी एकदम बढ़िया है। स्वागत है आपका आपके अपने ब्लॉग में। तो अभी हम कर रहे थे सिंगल फेस पंप की टेस्टिंग। एक्चुअली क्या है, सिंगल पंप ना, इससे डीजल जाता है। ये जो डीजल टैंक है इससे हमको लेना है बॉयलर में, क्योंकि आज हमको स्टार्ट करना है बॉयलर। तो उसके लिए ये इसकी डायरेक्शन गलत था, तो हमने ट्राई पूरा करके देख लिया। ये है मेड इन इटली, तो हो नहीं रहा। तो अभी करते हैं टेस्टिंग इसकी। अभी बॉयलर स्टार्ट करना है, इसका वाटर ट्रेन करके इसको फिलिंग में लेके फिर इसको स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले इसको चलाने के लिए चाहिए डीजल, जो कि है नहीं। ये इसके पैनल है, इससे भी मैंने डायरेक्शन चेंज करके देख ली। तो ये एक्चुअली है वन वर्किंग वन स्टैंड बाई, तो वहाँ पे भी दो मोटरें लगी हुई हैं। तो कनेक्शन सारे चेंज करके देख लिए, लेकिन डायरेक्शन भाई साहब वो चेंज होने पे ही नहीं आ रही। तो देखते हैं अभी। वैसे लंच टाइम तो हो गया है। ब्लॉग मैंने लेट स्टार्ट करा था, क्योंकि आते ही हम इसमें जुट गए थे। तो वो जो वेइंग मशीन थी उसकी भी आज थोड़ी बहुत सेटिंग करी है। तो उसके बाद फिर हम आ गए थे इधर। तो अभी लंच टाइम होने वाला है, यहाँ पे 12 बजे का लंच टाइम है। तो उसको फिर लंच टाइम पे जाके उसके बाद आने के बाद अभी चलाएँगे बॉयलर और फिर करेंगे लाइन टू टेस्ट। तो जो भी होगा आपको 1 बाय 1 करके दिखाते रहेंगे। तो चलते हैं, पहले उसी को चेक कर लेते हैं कि दिक्कत क्या आ रही है एक्चुअल में। तो अभी आ गए थे हम लंच करके, तो अभी हम करेंगे बैगिंग मशीन चेक। बॉयलर का हमने ट्राई किया, अभी वो उसका काम चल रहा है पंप का। तो उसके बाद उसको चलाएंगे। पहले हम इसको चेक करते हैं अब बैगिंग मशीन को। तो इसकी भी पूरी सेटिंग हो चुकी है। अभी थोड़ा वेट देखना है कि 50 kg पे 50 kg आ रहा है या ऊपर नीचे प्लस माइनस है, तो उसको चेक करते हैं। उसके बाद ये ऑटो में फिर पूरा प्लांट रन करवाएंगे। तो आपको दिखाएंगे आज पैनल की भी आपको, हाँ पूरी डिटेल दूंगा मैं पैनल की। मेरा एक्चुअली जो बेसिक काम है वो हमारा पैनल का ही है। तो ये मैकेनिकल मशीन का भाई देखते हैं, और ये पैनल का मेरे अंडर है, और जो स्काडा का है वो आश के अंडर है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे जो पैनल है एक प्लांट में 1 2 3 4 5 6 पैनल है हमारे। तो जैसे ये लाइन है, पूरी लाइन है ना, लाइन 2 जैसे वो लंबी है ये मशीनें, तो इसको डिवाइड कर रखा है हिस्सों में। ये वाला पैनल आपको दिखाता हूँ मैं। ये वाला जो पैनल है वो ये बड़ी मोटर से लेके ये 600 इसका नाम है, ये बड़ी 4 मोटरों के तक है। उसके बाद एक और वो सामने पैनल है, वो ये है अपना डस्ट कंट्रोल का। उसके बाद एक और वहाँ पे पैनल है। तो एक पैनल हमारा वो अंदर दिख रहा है, तो एक वो पैनल है। तो टोटल हमारे 2 2 4 1 5 पैनल है हमारे। तो किससे क्या क्या होता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। पहले हम कर लेते हैं उसका काम। तो भाई साहब ले रहे हैं, गर्मी बहुत है तो एयर मार के अपना शरीर को ठंडक दे रहे हैं। तो चलाते हैं। वेट तो हमारा सेट है, ये -50 ग्राम का वो है। इतना तो चलते हैं, 100-200 ग्राम का फर्क तो चलता ही रहता है। तो इसकी सेटिंग करेंगे। सेटिंग हो चुकी है, अभी भर के देखते हैं इस बैग को। तो स्टार्ट करते हैं। पहले इसको डालते हैं ऑटो में। मान लो हमको चाहिए 35 kg, हमने मैक्सिमम वेट डाल रखा है। तो ऑटो में डाल के इसको ओपन किया, ये फिल हो रहा है। देखिए तो मटेरियल फिल हो रहा है। 35 kg पे फिल हो गया। अनिल भाई इसको बैग लगवाइए, बैग लगवाइए, बैग लगवाइए। ऐसे बैग लगाना पड़ता है। अभी इसको क्लोज कर दिया, अभी मटेरियल ऑटोमेटिकली आ गया है। अभी हम इसका वेट करेंगे कि जो हमारा एक्चुअल वेट है ये 35 है, तो 35 भी आना चाहिए। हाँ ये है
हाउ मच? Okay. हाँ, गुड गुड, 0-0, ओके। तो ये मशीन तो हो गई है डन। अभी चलते हैं, आपको बैक टू बैक पैनल का दिखाते हैं क्या प्रोसेस है। तो ये ऑटो में है, ये सारी अभी ऑटो में है। इसको अगर हम मैनुअल में करेंगे तो हम इसको यहाँ से चला सकते हैं। अगर हमने इसको ऑटो में रखा है ना, तो वो उस ऑफिस से चलेंगे। तो इससे जो मशीनें चलेंगी, इससे चलेगी ये मील कूलर, ये ब्लोअर चलेगा, ये इसका एयरलॉक चलेगा, वो बकेट चलेगी, और ये वाली बकेट एलिवेटर चलेगी। तो इसके बाद का जो प्रोसेस है वो हमारा बड़ा पैनल है, तो उस बड़े पैनल से चलेगी। ये बड़ी बड़ी मोटरें हैं। इसके बाद कुकर की मोटर है, अब वाली साइड इसकी ब्लोअर की मोटर है, इसकी ब्लोअर की मोटर है, कुकर का ब्लोअर की मोटर है। तो उसके बाद ये ऊपर की कन्वेयर है, ये बकेट एलिवेटर है, तो ये डेबिन है, ये हैमर मिल है, एयरलॉक है। तो इससे जो है ये सारा सिस्टम चलता है। इसके अंदर ये सॉफ्ट स्टार्टर लगे रखे हैं, ये कुकर के लिए लगा रखे हैं। तो ये जो ऊपर है इनको कुकर बोलते हैं। तो ये बड़ी बड़ी BFD, ये बड़ी बड़ी मोटरों के लिए। उसके बाद ये बड़ी मोटर है ना, इसकी BFD ये है 180 HP की, भाई साहब कतई तूफान। तो ये ऐसी 4 BFD बड़ी लगी है, 2 BFD छोटी लगी है। उसके बाद ये सॉफ्ट स्टार्टर लगे हैं कुकर के लिए, उधर सॉफ्ट स्टार्टर लगे हैं, बाकी ऊपर छोटे छोटे स्टार्टर्स लगे हैं। इस हिसाब से इसकी वायरिंग। तो ये जो जितने भी पैनल है हमारी कंपनी ने बनाए हैं, तो हमने इवन कि हमने ही अपने खुद हाथों से बनाए हैं। तो इसको स्टार्ट करने के लिए ये पैनल से ये सारा पोर्शन वहाँ तक चलता है। तो ऊपर की कन्वेयर ये सारी बकेट 4 से लेके, और ये BPLF वगैरह ये तो मैनुअली और ऑटो में ऑपरेट होते हैं। इसका बेसिकली काम है ऑयल को फ़िल्टर करना। तो इससे ये पैनल से ये इधर का पोर्शन और वहाँ तक चलता है, ठीक है। तो अभी ये पैनल आ गया, ये पैनल में भी ऐसा ही है, ऑटो मैनुअल है, ठीक है। तो इसको अभी ऑटो में रखा हुआ है। ये इससे डस्ट कलेक्टर मीन्स कि ये जो है ये सारे डस्ट कलेक्ट करने वाले हैं ये सारे। तो ये इससे सारे ये ब्लोअर वगैरह चलते हैं, वो वाला एक ब्लोअर, तो ये एयरलॉक, तो सारी चीज़ें इस पैनल से चलती हैं। तो उसके बाद जो हमारा पैनल है, एक ये पैनल आ गया हमारा, ये अभी चल रहा है ब्लोअर, ठीक है। इस पैनल से ये 3 मोटरें हैं, ये चलेंगी। उसके बाद ये एयरलॉक का सिस्टम है, ये भी चलेगा, ये ब्लोअर भी इससे चलेगा। उसके बाद ये हमारे जो सीड और डस्ट को अलग करते हैं, ये वाली मशीन है, ऊपर से लेके नीचे तक सीड क्लीनर है। तो ये सारे प्रोसेस वाइज इसमें सीड आता रहता है, साफ़ होके आगे प्रोसेसिंग में चला जाता है। तो ये है जो इसको माल देगा, ये माल नीचे फेंकेगा, ये लेके जाएगी इधर इस बकेट से उस मशीन के ऊपर, उससे प्रोसेस होके इस मशीन के, उसके बाद ये बकेट एलिवेटर में। तो कुछ इस टाइप का है ये प्लांट। तो है तो बड़ा है, देखने में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन चलाने में जब आते हैं ना, तो अभी इसका हम ऑटो में टेस्ट लेंगे। तो कल से हम इसको चलाएंगे 36 आवर के लिए, ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। कोई चीज़ कोई दिक्कत करती है तो उसको तुरंत ठीक करेंगे। तो कुछ इस टाइप का प्रोसेस है। बाहर का व्यू भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ में इन फ्यूचर में 3rd लाइन भी ये लगाने वाले हैं। तो ये है ऑफिस, और ये तो माशाल्लाह आपने देख ही लिए हैं। हाँ वो तो क्या हो गया, हाँ ले लिया। तो कुछ इस हिसाब से है ये पूरा प्लांट। बाकी वही गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई। तो चलते हैं, अभी ऑटो में इसको रन करवाएंगे, तो आपको भी दिखाते हैं कैसे ऑटो में रन होता है। हर्ष जो है आजदीप ऊपर से कमांड देगा, अभी उसने कमांड दे दी है, अभी आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो ग्रीन होते जा रहे हैं, ये सारे ऑटो में प्रोसेस वाइज चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप। तो एक बड़ी मोटर आपको हमारी स्टार्ट हो चुकी है। तो उधर एक्चुअली जब हम प्लांट चलाते हैं ना, तो हमको पीछे से स्टार्टिंग की ओर जाना पड़ता है। जब हम प्लांट बंद करेंगे तो स्टार्टिंग से एंडिंग
स्टार्टिंग की तरफ चलते हैं। वो भी आपको इसलिए ताकि वो भी हम इसीलिए स्टार्ट करते हैं एंड से, क्योंकि पीछे से मटीरियल खाली मशीनें चलते चलते आगे तक सारी कंटिन्यूसली चल जाएं। उसके बाद हम जो प्रोसेस है फीडिंग का वो स्टार्ट करेंगे। अगर हम उधर से स्टार्ट कर दें, फीडिंग भी छोड़ दें, आगे वाली चले ना, पीछे से माल आ जाए तो वो सारा जाम हो जाएगा। इसलिए हम एंडिंग से स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग की तरफ जाते हैं। जब हम प्लांट बंद करते हैं तो हम स्टार्ट से बंद करते करते एंडिंग तक आते हैं। तो कुछ इस टाइप का प्रोसीजर है। तो ये बड़ी मोटरें चल चुकी हैं। जो हमारा लास्ट पैनल है वो ये है सोया एक्सट्रूजन का। तो ये पैनल कुछ इस हिसाब से है। इसमें भी 120 HP के हिसाब से ये हमारे सॉफ्ट स्टार्टर लगे हुए हैं। तो इससे 8 सॉफ्ट स्टार्टर है, तो इससे ये बड़ी बड़ी 8 मोटरें चलेंगी। तो ये करता है सोया क्रशिंग, जो जिसको हम बोलते हैं न्यूट्री जो हम खाते हैं। इसका जो केक निकलता है उससे न्यूट्री बनती है। बाकी जो इसका ऑयल है हम खाने में भी यूज़ करते हैं और बायोफ्यूल के लिए भी यूज़ करते हैं। तो इससे ये चलती हैं ये 8 मोटरें, बड़ी 8 मोटरें ये छोटी, उसके बाद ये 4 पाइप कन्वेयर। तो कुछ इस हिसाब से है। इससे यहाँ पे है, इसका टेम्परेचर दिखाते हैं। हेलो। तो अभी मैं जा रहा हूँ ये कंट्रोल रूम है, जहाँ से जो हमारा मेन पैनल है, जो स्टार्टिंग वाला छोटा पैनल है, तो वो बार बार उसका ट्रिप हो रहा है। यहाँ से मेन जो MCCB है वो ट्रिप हो रहा है, तो उसको देखने जा रहा हूँ। ये है, यहाँ से पूरे प्लांट को सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये बॉयलर है, वो कंप्रेसर एरिया है। ओहो, ये तो लोग है। तो अभी बुलाया बंदे को भाई, चाबी लेके, ये क्लोज है। क्या हो गया? रेटिंग। ये है अपना इलेक्ट्रिकल रूम। तो यहाँ पे सारे जितने भी कंट्रोल MCCB लगे हैं पैनल वाइज, सबको सेपरेट दिए हुए हैं। ये लाइन 1 का है और ये लाइन 2 का है। Mariela, open this. Yes. Take this now. Yeah. Same. First close. Yeah. Off. Yes. Now open. कौन सा? डेस्ट ओनर। हाँ, डेस्ट ओनर जैसे ऑन होता है ट्रिप मार देता है। पर लेकिन उसका जो MCB है वो भी तो ट्रिप करना चाहिए ना। ये मेन नहीं होना चाहिए ना ट्रिप। क्या पता, वो तुम्हारा। ये आ गया बिग बॉस। ये बिग बॉस हमारे को सोल्यूशन देंगे। बिग बॉस इज फीलिंग शाय। मी Kabulangai, give you Kabulangai. Angana Kabulio. ओके, अंगाना काबुलियो। मतलब मैं ये टेस्ट पेन आपको दे दूँ, है इन फ्रेंच है ना बेटा? नहीं भाई, इसको भी सेट करना पड़ेगा, देखना तो पड़ेगा क्या दिक्कत है। जाके चला के कल्ला टेस्ट करते हैं, कल्ला नाल स्टेप बाय स्टेप चलाने हैं। केड़े के ट्रिप होंदा पता लगे। हुआ तो भाई उसमें जब मैं लाइन 1 में चला रहा था ना, तो जो ब्लोअर था वो बार बार ट्रिप कर रहा था ना, तो हमने सिंगल भी चला के देखा। जब अब हम उसको ऑन करते थे ट्रिप हो जाता था। मैंने आके इधर आके इसकी सेटिंग करी, वो ओके हो गया। इसकी तो हमने 4 मोड है, इसके 4 मोड ऑन करके देख लिए ना भाई। उधर देखो ना पैनल में कुछ दिक्कत है क्या? हाँ, एक बार पैनल में थोड़ा देखना पड़ेगा। बट पैनल में क्या देखें अनिल भाई, अगर दिक्कत होती ना तो उसका एक सेपरेट MCB लगा है, वो भी तो ट्रिप होना चाहिए था। तो अभी हम इसको कर रहे हैं चेंज। ये है छोटी रेटिंग का और वो है बड़ी रेटिंग का, तो उससे हम इंटरचेंज करके इसको चलाएंगे। मेरे को चाहिए कम से कम 160 एम्पेयर का, तो ये है 100 एम्पेयर्स का। हाँ, तो अभी उसका तो काम वो कर ही रहे हैं, उनको लगेगा 1-2 घंटे। तब तक हम बॉयलर चेक कर लेते हैं। तो बॉयलर में अभी तेल तो उस मोटर से तो आया नहीं है, इसको अभी हम कैन से मैनुअली डाल रहे हैं उस टैंक में। उसके बाद अभी चला के देखते हैं। वाटर फिलिंग तो सब कुछ ओके है, तो अभी इसको किक स्टार्ट करते हैं। ऑन कर दो। ओके, तो अभी सब कुछ ओके है। तेल का पंप भी ओके है, पानी का पंप भी ओके है। अभी इसको देते हैं स्टार्ट की कमांड।
तो स्टार्ट से पहले ये ओपन होगा अपना एयर का मॉड्यूल, उसके बाद एयर आएगी 2 मिनट चल के, फिर ये क्लोज़ होगा, उसके बाद ऑयल आएगा और ये फायर मोड में चला जाएगा। फायर लग चुका है। स्टीम हमारी हो गई है रेडी। हमने इसको 5 kg पे रखा है। अभी उसको हमने स्टीम को रिलीज़ किया है लाइन 2 के लिए। तो यहाँ ये जो पाइप दिख रही है, इससे हमने जितना भी स्टीम आती है, यहाँ देखो ये पाइपों में बेंड है ना, तो उतने में जैसे स्टीम उस पर आके घूमती है तो वहाँ पे बनता है पानी। तो जो पानी है सारा एंड में आके यहाँ पे सारा निकल जाने के बाद फिर अभी हमने छोड़ी है लाइन 2 के लिए ये स्टीम। तो लाइन 1 का ये प्लांट रन हो रहा है। तो अभी हमने ये जो बड़े बड़े वाल है यहाँ से ओपन किया स्टीम। तो अभी चलते हैं लाइन 2 में, आपको दिखाते हैं। ये सारा लाइन 1 का नज़ारा, ये प्लांट चल रहा है। यहाँ से हम ऑनलाइन चेक करेंगे सारी इंस्ट्रूमेंटेशन स्टीम पे, जितने भी अपने इंस्ट्रूमेंट हैं वो सारे चेक होंगे। ये लाइन 2 है। लाइन 2 भी हमने अभी ऑटो में टेस्ट कर लिया है। तो ऐसे ही है, सारा टेस्ट करने के बाद कल हम भी इस प्लांट लाइन 2 को चलाएंगे तो 36 आवर्स के लिए। तो उसके बाद इनको कर देंगे हैंड ओवर। तो इतना प्रोसेस है भाई, इतनी गर्मी में भी भागा दौड़ी करनी पड़ती है, तो क्या करें। तो अभी करते हैं थोड़ा रेस्ट, उसके बाद ये हो जाता है। अभी छुट्टी का भी टाइम होने वाला है, 5 बजने ही वाले हैं। तो जो भी है होगा कल देखेंगे, कल चलाएंगे प्लांट। पहले एक MCCB मेन पावर हाउस में भी दिक्कत है, एक MCCB वहाँ पे चेंज करना है एक पैनल का, वो छोटी रेटिंग का लगा हुआ है, तो उसको करना है थोड़ा बड़ा, तो उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद चलाएँगे कल प्लांट। तो हमारी ये यहाँ पे हम काम करने आए हैं, इसका व्यू देख लीजिए। कंप्यूटर पे ये वॉलपेपर लगे हुआ था। तो ये है लाइन 1, ये है लाइन 2, ये है अपना बॉयलर एरिया, वो है कंप्रेसर एरिया, वो 4 माइशेलो हैं जिसमें स्टोरेज होता है। तो वो जो टैंक है ऑयल के हैं, जिनमें फाइनल ऑयल आएगा, यहाँ से ट्रक लोड होंगे। तो ये है ऑफिस, ये है अपना मेंटेनेंस के लिए, ये है वाटर का टैंक है, ये भी वाटर के टैंक हैं, ये 2 डीजी हैं और वो पावर हाउस है। तो कुल मिला के ये है बड़ी फैक्ट्री। जब हम आए थे तो ये सारा इस तरह से पूरा जंगल ही था, पूरा साफ़ करके इसको बनाया था, कुछ भी नहीं था, शेड वगैरह कुछ भी नहीं थी। तो जब हम आए थे तो फिर हम सिटी में ही रहते थे, इधर नहीं रहते थे। अभी तो चलो इधर हो गया रहने सहने का, क्योंकि हमको 30-35 किलोमीटर सुबह 6 बजे उठो, फिर भागो, फिर शाम को जाओ, 6, 7, 8 ऐसे बज जाते थे। तो यहाँ पे बढ़िया है कि यहीं पास में रहो। दोपहर को खाना खाने जाते हैं तो रेस्ट भी हो जाती है अच्छी खासी। तो यहाँ पे हमको बेटर लगा। वो चलो एक दिक्कत है, हमको वीकली टू वीकली हमको जाना पड़ता है उधर सब्ज़ी वगैरह राशन लेने के लिए। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, इधर भी मस्त है। तो काम डन होने के बाद जितनी बची हुई स्टीम थी हमने उसको रिलीज़ कर दिया है। थोड़ी उधर से करी है, थोड़ी इधर से करी है। तो अब इसमें हम वाटर फिल करके अब हमारी हो गई छुट्टी। तो मैनुअली वाटर फीड कर रहे हैं इसमें, ताकि जो थोड़ी बहुत स्टीम रहे वो निकल जाए और पानी बन जाए। तो इसलिए हमको ये, क्योंकि ये बॉयलर हीट रहता है तो हमको इसमें पानी की ज़रूरत रहती है। हम इसको ना ओवर जितना लिमिट है उससे ऊपर भर के जाएंगे।